हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी पुलिस के PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास आ गया है, आज हम लोग उठा रहे हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको रिलेटेड शब्द बताना है। संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। पाई क्या है? पाई है, फिर है वृत्त, यानी कि पाई का रिलेशन किससे है? वृत्त से। तो फाई यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है पाई, ठीक है, पाई, और यहाँ ये रहा फाई। तो बताइए कि फाई का क्या रिलेशन होगा, किससे होगा फाई का रिलेशन? ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? त्रिकोण। फाई किससे रिलेटेड होता है बताइएगा? त्रिकोण, स्वर्ण अनुपात, ऑप्शन सी पंच, एंड ऑप्शन डी आयत। तो अब देखिए, ये आपको पता है ना कि पाई जो वृत्त है, सर्कल होता है ना, तो सर्कल को हम लोग चाहे उसका एरिया फाइंड आउट करें, चाहे उसका हम सरकमफ्रेंस निकालें, पाई होता है ना, पाई शामिल होता है। ठीक वैसे ही जो फाई है ना, फाई आता है किसमें? ट्रायंगल में, त्रिकोण। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? त्रिकोण। चलिए आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो चलिए यहाँ पर एक हम वैन आरेख बना रहे हैं। ठीक है, वैन आरेख एक ऐसा है, ट्रायंगल है, ये रहा एक ट्रायंगल, फिर एक रेक्टेंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर है एक सर्कल ऐसे। हाँ, यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 30, यहाँ पर 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर है 15, एंड यहाँ पर है 7, यहाँ है 10, यहाँ है 17 है, ये इधर है 20, इधर भी 20। ठीक है, जो ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वो व्यक्ति जो चाय पीते हैं। ठीक है, चाय पीने वाले व्यक्तियों को, जो व्यक्ति चाय पीते हैं। ठीक है, अब है सर्कल, तो उस सर्कल उनको रिप्रेजेंट करता है जो कॉफ़ी पीते हैं। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी पीने वालों के लिए। और ये जो रेक्टेंगल है, आयत है, वो जूस पीने वाले व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं। क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि कितने व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीते हैं। ऑप्शंस क्या हैं? 55, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 45, एंड ऑप्शन डी 75। तो चलिए बताइए यहाँ पर तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं। अब देखिए, पहले आप जाइए, कॉफ़ी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कल को। सर्कल, अब देखो आप, सर्कल में कितने हैं? सर्कल में यहाँ पर आपके पास 25 भी है। ठीक है, 25 है, और ये 20 है ना। बाकी चीज़ें आपकी कॉमन हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है केवल कॉफ़ी पीते हैं, तो जो है अकेला एक ये है, ये 25 वाला पार्ट है ना, और जो ये इधर है 20, यही अकेले हैं, ये दो ही अकेले हैं। बाकी ये देखिए, ये किस पार्ट में आ गया? ये कॉमन हो गए। ठीक है, तो 15 और 7 कॉमन हो गए ट्रायंगल के साथ, यानी कि ये लोग ऐसे व्यक्ति हो गए जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ देता कि केवल जूस पीते हों व्यक्ति, है ना, तो केवल जूस में ये 20 आ जाते और ये 40 आ जाता।
बात समझ रहे हो आप? तो अब आपसे पूछा गया है कि केवल कॉफ़ी पीते हैं वो व्यक्ति आपको बताने हैं। तो केवल कॉफ़ी के लिए ये 25 और इधर वाले 20, इन दोनों को आप ऐड कर दो तो कितना आ गया 45 बस। और सही जवाब क्या हो गया इसका 45। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर आपको एक कह रहा है कि उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। ठीक है, आपको वो आकृति बतानी है जो पैटर्न कंप्लीट कर रही हो, जो पैटर्न को पूरा करती है। चलिए यहाँ पर ये रहा एक स्क्वायर जो कि 4 पार्ट में डिवाइड है। ये वाला क्वेश्चन मार्क है, ये आपको बताना है। यहाँ पर 3 ट्रायंगल हैं ऐसे, और ये वाले ट्रायंगल थोड़े से छोटे हैं वाइल ये वाले ट्रायंगल आपके थोड़े से बड़े हैं। पर मेरे से तो उल्टा ही हो गया, ऐसे कर देते हैं भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है ना ऐसे है, ये फिगर कुछ ऐसे है, ये। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? ऑप्शन ए में है यही इसी टाइप के हैं। ऑप्शन बी में है ऑप्शन सी में है सारे रेक्टेंगल टाइप है, और ऑप्शन डी में है ये सारे त्रिभुज। अब आप बताओ कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा पैटर्न होगा जो उस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को फुलफिल करेगा। बताइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 ट्रायंगल थे ना, और ये 4 शेप थे। किसको कह सकते हो आप, जो भी है, इसको आप स्क्वायर कर लो या कुछ भी कर लो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल शेप है ये। हाँ, तो और यहाँ पर भी 3 है। ठीक है, बस थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर ये था कि जो ये इमेज है ये कंप्लीट करती हुई हो। तो देखिए आप, ये थोड़े ये बड़े बड़े हैं ना, अगर ये ऐसे ऐसे है ना, इनमें ऐसे ऐसे और कर दिया गया है। देखिए ऐसे ऐसे नीचे वाले पार्ट्स को ऐड और कर दिया गया है, लेकिन ये हैं 4। अब आप ये वाला क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये सेम सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर फ़र्क आ गया है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको यहाँ पर बताना है कि संबंधित शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, संबंधित शब्द। देखिए इस टॉपिक में ना ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और जल्दी आप इजी वे में 1 मार्क्स के जो भी जितने भी क्वेश्चन होते सब गेन कर लेते हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाथी। हाथी का रिलेशन है श्रीलंका से, और कंगारू का रिलेशन आपको बताना है। बताइए कंगारू किस टीम को कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा ना, क्रिकेट वगैरह आप खेलते हो। ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, एंड ऑप्शन डी इंग्लैंड। बताइए आप सभी क्या होगा इसका सही जवाब? कंगारू कहाँ से रिलेटेड है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ये एक ही साल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये उसमें भी है कि संबंधित शब्द ज्ञात करना है। ठीक है,
हैं ऑप्शंस में डायमंड, बेसबॉल, कोर्ट, यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज रिंक, ऑप्शन बी इज स्क्वैश, ऑप्शन सी रिंग एंड ऑप्शन डी इज एरेना। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? स्क्वैश। बेसबॉल, डायमंड, कोर्ट, बेसबॉल किससे रिलेटेड हो जाएगा? स्क्वैश से। चलिए अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक निश्चित कोड में ग्रैब को हियर HEAR लिखा जाता है, हैश कोड में ड्रॉप कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ड्रॉप DROP तो ड्रॉप का कोड क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके पास EUXG, ऑप्शन बी EVXF, ऑप्शन सी EWXF, ऑप्शन डी EUWG। तो बताइए क्या होगा इसका? अब देखिए, अगर हम चलें कि GRAB, ठीक है, ग्रैब का क्या है? HEAR, हियर, ठीक है। अब देखो जी के जस्ट बाद क्या आता है? H आता है। चलो ये तो ठीक है। और तो ठीक यहाँ पर D के बाद क्या आएगा? E आएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब बताओ R के प्लेस पे आप क्या रखोगे? देखो यहाँ पर ऐसे कुछ क्रॉस करके ऐसे होगा, अरे ये तो मैंने गार्ब लिखा है, गलत हो गया, सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन सही करने दो ज़रा, ब्लंडर मिस्टेक, मुझे लगा ये ग्रैब लिखा है, यहाँ पर ऐसे लिखा है। हियर तो सही लिखा है, ड्रॉप भी सही है, बस ये वाली कोडिंग जो मेरे से गलत हो गई, ये वर्ड है यहाँ पर गार्ब, GARB, यहाँ पर देखिए GARB रिलेटेड है किससे? HEAR से। ये है रिलेशन यहाँ पर। और आपसे पूछा है DROP, हाँ बस इतना ही है। D का तो ये तो आपको पता चल गया कि E होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बताओ, देखो G की कोडिंग क्या होती है? 7, A की 1, R की 18 और B की 2। यहाँ पर G का H 8 आ गया, E का 5 हो गया ना, और A का कितना होता है? 1। यहाँ पर B का 2 है और R का क्या होता है? 18, ठीक है। अब अगर आप चलिए अब चलते हैं हम, यहाँ पर A1 के प्लेस पे 5 आया ना, तो ये R की क्या होती है? 18। अब 18 में आप कितने ऐड करोगे? 4 ऐड करोगे ना,
तभी तो कितना है यहाँ 1 में 4 अगर +4 किया तभी तो 5 आया। ऐसे ही यहाँ पर 18 में आप 4 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया 22 22। अब 22 होती किसकी कोडिंग है? अब देखिए यहाँ पर यू 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 सब में है, केवल एक में W है, तो ये क्या है U की कोडिंग होती है। अब O पे आओ, बताओ O की, यहाँ पर O की कोडिंग कितनी होती है 16, ठीक है। यहाँ पर ये 18 था और ये 1 पे आया था, है ना। तो यहाँ पर कितना कम कर दिया बताइए, 17 लेस किया था। अब आप भी यहाँ पर लेस करोगे कितने 17, तो कहाँ पहुँच जाओगे? बैक साइड पहुँच जाओगे ना, XYZ पे। बताओ भाई 16 के 16 पे गए तो A पे आ गए, फिर Z पे आ गए, Z से फिर Y, है ना, और उसके बाद क्या आ गया X आ गया। यहाँ पर बताओ P वाले में क्या आएगा, यहाँ पर कितना था 2 था और 18 पे पहुँचा था, 16 ऐड किया था। P की कितनी होती है, ओ यहाँ 15 था सॉरी, P की कितनी होती है 16। अब 16 में आप कितना ऐड करोगे बताओ, 16 16 दूनी 32 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ भाई, ये तो 26 ही जाएगा ना। 10 जोड़ दो तो Z पे पहुँच गए, फिर 6 पे पहुँच गए। तो 6 के हिसाब से क्या आया, F किसकी कोडिंग होती है बताइए 6 का, ठीक है। तो क्या आ गया EUXF, क्या आ गया EUXF। तो इसके लिए ना आपको मेरे चैनल पे जाना है और जो भी ये इस टाइप के रीजनिंग मैंने पढ़ा रखी है, कोडिंग डिकोडिंग, उन्हें आप ज़रूर सॉल्व कर लें, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सारे एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि आप उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करें और 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ें, तो अब आप किस दिशा में मुंह कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करिए। ऑप्शन ए इज पश्चिम, ऑप्शन बी इज पूर्व, ऑप्शन सी इज उत्तर एंड ऑप्शन डी इज दक्षिण। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर मुख कर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन की ओर आप मुंह करके शुरू कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे इस डायरेक्शन की ओर मुंह करके शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप गए कितना बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर होगा या इधर होगा बताओ आप, इधर होगा। 45 डिग्री गए, मुड़ गए बाईं ओर, तो बताओ आप जस्ट ये 45 ही तो होता है और ये आप पहुंच गए किधर नॉर्थ फेसिंग पे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि अब आप किस दिशा में मुंह कर रहे होंगे, तो कौन सी डायरेक्शन आ गई, उत्तरी तो आ गई। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो देखिए पूर्व, ठीक है, फिर पश्चिम, उत्तर और ये हो गया दक्षिण। आपसे पूछा है, बोल रहा है कि उत्तर पूर्व की तरफ आप फेस करके शुरू कर रहे हैं, तो आप कहाँ हैं, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आप चेहरा कर रहे हैं, ठीक है। और कह रहा है कि फिर आपने शुरू किया इसी डायरेक्शन की ओर, अब आप मुड़ गए किधर बाईं ओर, कितना, तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यही तो हुआ, बस इतना ही तो हो गया, क्योंकि ये तो 90 होता है, 90 होते हैं ना। ये 45 पे आप 45 से ही स्टार्ट किए थे, आपसे 45 चला दिया, तो कितना हो गया नॉर्थ। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, देखिए उत्तर ही तो है,
तो सही जवाब तो आपको पता चल गया। इन केस अगर आपसे इसी जगह पूछ देता कि 90 डिग्री आप गए, 90 डिग्री आप लेफ़्ट साइड को मुड़ गए, तो जब आप लेफ़्ट साइड 90 डिग्री मुड़ते तो आपको कौन सी डायरेक्शन पड़ जाती है ये बताइए? उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विषम शब्द छांटना है। ठीक है, विषम या बेमेल। आपको बेमेल शब्द चुनना है। ठीक है, 13311728। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये मैं क्वेश्चन जैसे ही लिख रही हूँ आपको कोई चीज़ थोड़ी सा हिंट मिली होगी, और वो थोड़ी सी हिंट क्या है, ये इतने हैं, इतने नंबर्स हैं, और आपसे बताना है कि कौन सा बेमेल है। आपको ये देखते ही एक बात समझ में आई होगी, ये घन लिखे हुए हैं, घन लिखे हैं ना, तो बताइए ऐसा कौन सा है जो घन नहीं है, सिर्फ आपको वो चूज़ करना है। और आप ये बताओ ये किसी का घन है क्या? ये नहीं है, बस आंसर हो गया, तुरंत आंसर पे पहुंच गए। अब आप पहुंच गए ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि संबंधित संख्या ज्ञात करें। ठीक है, संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। ये रहा 7:48, डबल रेशियो टू दिस। अब आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शंस हो गए 143, ऑप्शन बी इज़ 112, ऑप्शन सी इज़ 121 एंड ऑप्शन डी इज़ 84। बताइए क्या होगा यहाँ पर? देखिए 7 और 48 में क्या रिलेशन है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, उसमें -1 कर दिया जाएगा तो 48 आ जाएगा ना। ठीक वैसे ही अब आप आ जाओ 12 के स्क्वायर पे, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, इसमें 1 माइनस कर दोगे आप तो कितना आ गया 143, एंड ये हो गया इसका राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, बाकी फिर हम और आगे उसी हिसाब से बढ़ेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।